भाई अगर इतना ये नीतीश कुमार के चेहरे में दमखम दिखाई देता भारतीय जनता पार्टी को, इस बार तो लगा था कि भाई हम अपना मुख्यमंत्री बनाएंगे। कितने लोगों ने कहा, अश्विनी चौबे कहते दिखे, विजय कुमार सिन्हा कहते दिखे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब हम अपना मुख्यमंत्री बिहार में बना देंगे। ये सपना तो अधूरा रह गया बीजेपी का। अगर मैं मान लूं सबकी बात की नीतीश दमदार वापसी कर रहा है। गरिमा जी, सबसे पहले तो मुझे बहुत ही प्रसन्नता हुई कि आज जिस प्रकार से विपक्ष से लेकर के तमाम भाजपा विरोधी लोग भी नीतीश कुमार जी की, यानी हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री, हमारे बिहार के मुख्यमंत्री के लिए तारीफ वाली बातें कर रहे हैं, सब अच्छी बातें कर रहे हैं। हमें बहुत इसकी प्रसन्नता है। हाँ। दूसरी गरिमा जी, आप बहुत पुरानी बातें कर रही हैं। 3 महीने पुरानी बात है, 4 महीने पुरानी बात है, जब जेडीयू दफ्तर में आदरणीय मोदी जी का चेहरा भी जुड़ा, उसके कैंपेन में पोस्टर पर आया, तब भी मीडिया ने इसको कहा कि ये तो जेडीयू का जो है मोदीकरण हो रहा है। और आज इस चुनाव में जब वो अभी 7 अक्टूबर को जब मैं पटना में था, हमारे कार्यालय के दफ्तर के तमाम होर्डिंग्स पर नीतीश कुमार जी थे, तो नीतीश जी जब आ रहे हैं, एक बड़े नेता ने बयान नहीं दिया, जयराम विप्लव भाई। ये तो अब 121 के रुझान आने शुरू हुए, 121 सीटों पर वोटिंग के रुझान आने शुरू हुए, तो जेपी नड्डा ने कह दिया पूरी ताकत से नीतीश के नेतृत्व में चुनाव के बाद सरकार बनेगी। पहले किसने कहा? एक आदमी का नाम बताइए। आप उनको जो जिस लाइन को आप कोट कर रही है ना, कोट अनकोट सेम लाइन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की शपथ कौन लेगा, ये किसने कहा? अरे तो आज जो नड्डा जी ने कहा, वो यही बातें तो है ना, शब्दों को क्यों पकड़ रहे हैं? नेतृत्व में सरकार बनने का अर्थ यही होता है। बाद कहा ना, नहीं है, जब समझ में आ गया कि 8% महिलाएं ज्यादा निकल गई घरों से, कि जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको बिल्कुल नाकामी हाथ लगेगी। और जिस प्रकार से महिलाओं का, युवाओं का, किसानों का बढ़ चढ़कर मतदान हुआ है, वो साफ दिखा रहा है कि एक बार फिर से बिहार ने पहली बार जब 2010 में प्रो इनकम्बेंसी दिखाई थी, सुशासन की सरकार को मजबूत स्थिति में वापस लाया था, आरजेडी 22 पर सिमट गई थी, बीजेपी 130 इतिहास तो ये कहता है कि जब वोटर टर्नआउट बढ़ा, जब 5% से ज्यादा वोटर टर्नआउट बढ़ा, सरकार बदल गई, सत्ता उखाड़ दी गई। दुनिया में हर चीज पहली बार जब होता है तो वो पहली बार ही होता है। और बिहार ने प्रो इनकम्बेंसी नीतीश कुमार जी के सुशासन के मॉडल को, जहां एक स्थिर सरकार थी, सुशासन का माहौल था, विकास के रास्ते पर सरकार आगे बढ़ रही थी, सुशासन का माहौल था और मात्र 1.5% लोगों के पास सरकारी नौकरी है। भाई जहां 1.5% सरकारी नौकरी पर लोग हों, वहां तेजस्वी कहते देखिए हर घर सरकारी नौकरी देंगे, है हमारे पास प्लान। जहां जिनके 15 वर्षों के शासन को जनता ने देखा, सुकेश जी ने बड़ा अच्छा कहा कि विश्वास वही होता है जहां ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाता है। जनता ट्रैक रिकॉर्ड देखती है। इनके देख रही है ना भाई जनता ट्रैक रिकॉर्ड। आपने 1.5% लोगों को सरकारी नौकरी दी। गरिमा जी सरकारी नौकरी कितने प्रतिशत लोगों को दी बिहार में? 10 लाख सरकारी नौकरी रिकॉर्ड है। 1.57% अक्रॉस ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। गरिमा जी, गवर्नमेंट जॉब्स जो है ना, पिछले 5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी इसी एनडीए की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार ने दी। इसी का आंकड़ा है 1.5% के पास है भाई। इनके, अरे भाई एक ही राग मत अलापिए, इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी आइए ना इस पर। सरकारी नौकरी में गरिमा जी सुनिए, नौकरी छोड़िए, जो सरकारी नौकरी में थे ना, 18 महीने की हड़ताल पे उनको वेतन मिलता था। घर चलाना सरकारी नौकरी वालों का मुश्किल था। वो दिन बिहार की महिलाएं नहीं भूली है। ठीक है, जिनका चूल्हा नहीं जलता। तो ये सवाल ना पूछा जाए 20 साल बाद, ये सवाल ना पूछा जाए कि पर कैपिटा इनकम में बिहार सबसे कम क्यों है, सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है, सबसे गरीब राज्य क्यों है? हम 8,000 से 66,000 प्रति व्यक्ति की आय तक लेकर आए। 2,000 रुपए इकोनॉमी को, अरे 200 करोड़ की अर्थव्यवस्था को, ये झुंझुना बजाने से तो जयराम विप्लव नहीं चलेगा। आप नहीं, अभी रुकिए सर, आप ये धारा प्रवाह बोलते हैं, मुझे दिक्कत हो जाती है। करके समतल रास्ते पर लेकर आए हैं और रफ्तार पकड़ा दिया है हमने। 200 रुपए रोज की रफ्तार पकड़ाई बिहार को आपने, 200 रुपए से भी कम रोज। अरे गरिमा जी,
गड्ढे से निकाला है ना। अभी एयरपोर्ट भी बन रहा है, अभी रेलवे भी है, अभी विद्युतीकरण भी हमने कर दिया, सड़कें बन गई हैं, नई उद्योग की नीति लेकर के आए हैं। इन सबको करते हुए 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी भी दी, 40 लाख रोजगार भी दिया, महिलाओं के स्वावलंबन के लिए 10,000। ठीक, ओके, 1 सेकेंड। जयराम विप्लव, बिहार में किसकी सरकार है? रुकिए 1 सेकेंड, बिहार में किसकी सरकार है? हमारी सरकार है। कौन कौन है शामिल? एनडीए की सरकार है, बीजेपी और जेडीयू। हाँ। गुजरात में किसकी सरकार है? वहां भी बीजेपी की है। वहां कितनी फैक्ट्रीज हैं? बिहार में भी फैक्ट्रीज थी। इनके कुशासन और कुचक्र में जो गायब हुआ। 20 साल से आपकी सरकार है, कुशासन और कुचक्र इनका है। गरीबाजी सुनिए। अरे 20 साल से सरकार आपकी और कुशासन और कुचक्र इनका है। फैक्ट्रीज को वापस लाने के लिए जो वापस जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाने का काम हमने किया। अब फैक्ट्रियां लग रही हैं। 20 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना। बिहार में ब्रिटानिया आ गया, अच्छा, बिहार के बेगूसराय में पेप्सिको आ गया। रास्ते खुल गए, इसी को रफ्तार कहते हैं। पेप्सिको और अच्छा ठीक है, मुझे 2 नाम याद हो गए, जयराम विप्लव। रुकिए भाई, अभी रुकिए सर। बनानी है, बनाते रहिए। जनता तो नीतीश जी की सरकार बना रही है, सुन लीजिए भाई, वो तो जनता तय करेगी। लेकिन जयराम विप्लव, गुजरात में भी आपकी सरकार और बिहार में भी 20 साल से आपकी सरकार। गुजरात में फैक्ट्री है 33,000, बिहार में फैक्ट्री है 2700, 2,700। हाँ, तो गुजरात में नहीं थी ना ये 15 साल लालू जी नहीं गए थे फैक्ट्री बंद करा के लोगों अच्छा, को 20 साल कम पड़ गया, अपहरण उद्योग लगाने के लिए। ओके, 20 साल कम पड़ा के कारण बिहार को 50 साल का नुकसान हुआ। ठीक है, डॉक्टर अजय से पूछिए, कम पड़ गया ना, मतलब कुल मिलाकर कृषि अर्थशास्त्र कोई कम नहीं पड़ा है। बिहार को जितना चाहिए ना, यूपीए के शासन में केवल 2 लाख करोड़ रुपया मिला था, आज 15 लाख करोड़ रुपया मिला। उससे कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है बिहार में, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकती है। तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। निश्चित है ही, आज भी नीतीश जी तो सपना बीजेपी का आंखों में ही रह गया। नींद आएगी बीजेपी को, सपना अधूरा ही रह जाएगा। बिल्कुल बीजेपी को नींद आएगी भाई। वो जो अपने मुख्यमंत्री का सपना था, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का सपना टूट गया, राहुल गांधी को सरकार में आने का सपना टूट गया, टूट गया सपना। अच्छा ठीक, और विजय कुमार सिन्हा का भी टूट गया शायद। वो कह रहे थे कि अटल बिहारी वाजपेयी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। अरे विजय कुमार सिन्हा कह रहे थे हमारी आग तब ठंडी होगी, कुमार सिन्हा जी हो, बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा। तरीके से सरकार चला रहे हैं। हमारा गठबंधन विचार का है, मजबूत मोदी, मजबूत नीतीश, दोनों मिलकर बनाएंगे मजबूत बिहार। अच्छा, ये दरअसल बीजेपी कितनी मजबूत होती दिखेगी, इस पर उत्तर प्रदेश, आसाम और बंगाल तीनों चुनाव पर असर होगा इसका। डॉक्टर अजय उपाध्याय,